जय हिंद दोस्त। बता दूं कि बिहार में बेलेट्रॉन के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है। ठीक है, अब ये कितने पदों के लिए निकाली गई है, इसमें योग्यता क्या मांगा जा रहा है, फॉर्म कब से भरे जाएंगे, इसमें सिलेबस क्या रहेगा, इसमें आपको सैलरी दी जाएगी कितनी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अभी तक बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि सर क्या बेल्ट्रॉन गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। ठीक है, तो आज हम पूरा डिटेल्स में आपको बताने वाले हैं। ठीक है, देखिए जो बेल्ट्रॉन है ये एक एजेंसी है। ठीक है, बेल्ट्रॉन एजेंसी बिहार सरकार के लिए काम करती है। ठीक है, ये क्या करती है कि कुछ लोगों को हायर करती है। ठीक है, हायर करने के बाद जैसे मान लीजिए बिहार सरकार के द्वारा बोला गया कि हमें ब्लॉक लेवल पे 6000 लोगों की जरूरत है, तो वो 6000 लोगों को भेज देगी कि आप वहां पे काम करिए। हो सकता है कि उनका वर्क 1 साल का हो या 5 साल का हो, जितने भी साल का। फिर उसके बाद मान लीजिए वहां का उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, तो फिर हो सकता है कि बोला गया कि मुझे सिंचाई विभाग में मुझे 5000 लोगों की जरूरत है, तो फिर उन्हीं डाटा ऑपरेटर को वो सिंचाई विभाग में भेज देती है। ठीक है, ऐसे कहने को तो ये प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है, लेकिन अभी तक जिनका एक बार इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो वो इनको बाहर नहीं करती है। ठीक है, वो एक स्थान से भले दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पे आपको ट्रांसफर कर देती है। ठीक है, देखिए ये जो वैकेंसी है ये 40,000 पदों के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसका जो ऑनलाइन होने वाला है वो 20 फरवरी से शुरू होकर 15 मार्च तक ये आपका ऑनलाइन चलेगा। ठीक है, जिसका फी आपका लगने वाला है 1000 जनरल और ओबीसी को और 250 रुपए आपका एससी और एसटी को है। ठीक है, इसमें जो एज मांगा गया है, देखिए एज आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 59 साल है। आपका कहना ही नहीं है, मैक्सिमम में तो कोई बात ही नहीं सोचनी है। 1 मार्च 2024 तक ये आपका एज का काउंट हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। देखिए क्वालिफिकेशन है आपका 12वीं पास। ठीक है, साथ में आपका 1 साल का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, ये मैंडेटरी है क्योंकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का वर्क है, तो आपको कंप्यूटर आना ही चाहिए, टाइपिंग आना ही चाहिए। ये आपका पूरा एकदम क्लियर है। ठीक है, चलिए अब हम सैलरी के बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम बात कर लें इनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है। देखिए इनका सिलेक्शन करने का प्रोसेस है, पहले ये अपना रिटेन एग्जाम लेंगे, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट लेंगे, फिर उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, चलिए जो रिटेन टेस्ट होगा, रिटेन टेस्ट आपको बता दूं 60 क्वेश्चन रहेगा, 1 घंटे समय, और इसमें नो निगेटिव मार्किंग रहेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग रहेगा। लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा पूरा कंप्यूटर रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो आपने 1 साल का कोर्स किया है उसमें जो भी आपने कोर्स किया है, लेकिन हाँ आपका जैसे अगर कोई 6 महीने का कोर्स किया है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। 1 साल का मिनिमम का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, तो आपके उसी से रिलेटेड एमएस वर्ड से हो, एक्सेल से हो, और भी जो भी है बेसिक आपसे पूछेगा। ठीक है, जब आप पहला स्टेज क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद आपका टाइपिंग मांगेगा। टाइपिंग भी इसमें जरूरी ही है क्योंकि आपको डाटा एंट्री का काम है। तो अगर हिंदी में अगर टाइपिंग जो टेस्ट होगा वो 30 वर्ड पर मिनट आपका मांगा जाएगा। ठीक है, अगर इंग्लिश में टाइपिंग होगा तो 35 वर्ड पर मिनट आपका ये रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब बता दूं कि जो बहुत से लोग जो मेन कंफ्यूजन कर रहे हैं कि सर ये क्या गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। देखिए बता दूं कि ये गवर्नमेंट नहीं है। ठीक है, ये एक एजेंसी है जो कि प्राइवेट एजेंसी है। ठीक है, लेकिन आप इसको इतना अगर बता दूं कि बेल्ट्रॉन में अगर मेरी सलाह माने तो किसी को फॉर्म भरना या कोई को जाना ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है कि देखिए अगर आप एक बार सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल या 4 साल के लिए तो आपको एक जगह भेज दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपका ऐसा नहीं कि वो निकालती नहीं है, हो सकता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भले वो ट्रांसफर कर दे लेकिन आपका वर्क सेम रहेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें जाना अच्छा है। ठीक है, भले ही प्राइवेट एजेंसी क्यों ना हो, क्योंकि ये एजेंसी देखिए मेनली बिहार सरकार के लिए काम करती है ये एजेंसी। ठीक है, तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट कि इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी। देखिए इसमें सैलरी सबसे अच्छा क्या है कि आपको 20,000 प्लस आपको सैलरी रहेगा। लेकिन आपका इसका ये है कि अगर आपको इन हैंड बात करें तो 17,000 आपका इन हैंड मिलेगा और
हर एक साल आपका 10% इंक्रीमेंट होता रहेगा, यानी पहले साल के बाद 10% इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो यानी 1700 आपका इंक्रीमेंट हो गया पहले साल। फिर उसके बाद जो जितना आपका बनेगा फिर उसके 10, तो सबसे बड़ा बात कि प्रत्येक ईयर आपका 10% इंक्रीमेंट ये होता रहेगा, ये जो कि अच्छा है। ठीक है, तो अगर बात करो जिनको भी ये फॉर्म डालना है, ठीक है, वो अपना एक बार सही से डाटा का टाइपिंग का टेस्ट का तैयारी करें, ठीक है, और कंप्यूटर के बारे में, क्योंकि आपका फुल्ली इसी से आपका क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, और इसको जरूर से जरूर अप्लाई कर लें। ठीक है, इसके बावजूद इसमें कोई और जानकारी चाहिए हमें नीचे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ले जाए।